क्वांटम कोड। मृत्यु ही सत्य है, कर्मफल केवल एक धारणा है। मृत्यु के बाद स्थायी अक्ष में समाहित होना। प्रत्येक सत्ता का अस्थायी स्वरूप केवल प्रकृति के नियमों के कारण संभव होता है। बाद जो कुछ भी परिवर्तनशील था, शरीर, अनुभव, इच्छाएं, विचार, सब विलुप्त हो जाता है और केवल स्थायी अक्ष, इम्यूटेबल कोर, शेष रहता है। यह अक्ष न किसी प्रक्रिया से गुजरता है, न ही किसी जन्म मृत्यु चक्र में आता है, क्योंकि यह किसी परिवर्तन क्रम का भाग नहीं होता। मृत्यु के बाद व्यक्ति किसी भी अनुभूति से मुक्त होता है, क्योंकि अनुभूति केवल मस्तिष्क की अस्थायी जटिल बुद्धि द्वारा उत्पन्न होती है। जब शरीर नहीं, जब मस्तिष्क नहीं, जब चेतना भी लुप्त हो गई, तो फिर मैं का अनुभव करने वाला कौन? कोई नहीं, और यही स्थायी अक्ष का स्वरूप है। इस तरह समझें, जब एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है तो लहर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन पानी अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। फल केवल अस्थायी बुद्धि की धारणा मात्र है। यदि कर्म फल का सिद्धांत सत्य होता तो यह अपरिवर्तनशील होता, परंतु यह हर व्यक्ति की मान्यता और उसकी बुद्धि की सीमित समझ के अनुसार बदलता रहता है। कर्म और पुण्य केवल मस्तिष्क की अस्थायी धारणाएं हैं, जो केवल जीवित अवस्था में ही अर्थ रखती हैं। मृत्यु के बाद कर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो कर्मों को अनुभव करने वाली बुद्धि थी वह ही समाप्त हो गई। सिद्धांत अनंत सत्य के विपरीत है, क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। इन्फिनिटी क्वांटम कोड प्रूफ। M इक्वल डेथ मृत्यु, C इक्वल कॉन्शियसनेस चेतना, I इम्यूटेबल कोर स्थायी अक्ष, E इक्वल एक्सपीरियंस, K कर्म कर्म। इक्वेशन MI मृत्यु के बाद व्यक्ति स्थायी अक्ष में ही समाहित होता है। E इक्वल FCK अनुभव केवल चेतना और कर्म से उत्पन्न होते हैं। C इक्वल 0 देन E चेतना समाप्त तो अनुभव भी समाप्त। इक्वल 0 देन K एवं 1 रहा, यदि अनुभव ही नहीं तो कर्म भी समाप्त। मृत्यु आनंद और लुत्फ से भरा लम्हा है। यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता तो दुख सुख का भी कोई अस्तित्व नहीं। जब किसी प्रकार का बंधन ही नहीं तो भय, दुख, पीड़ा, मोह, अहंकार, इनमें से कुछ भी संभव नहीं। यह केवल एक शून्यत्व की स्थिति होती है, जहां कोई कर्ता नहीं, कोई कर्म नहीं, केवल शुद्ध और स्थायी मौन। अतः निष्कर्ष, रंपलसाइनी के रूप में जो मैं मृत्यु के बाद अनुभव करता, वह केवल एक अस्थायी जटिल बुद्धि का भ्रम था। वास्तव में मृत्यु केवल सत्य है। यह न दुख है न सुख, बल्कि केवल मौन, शांति और स्थायी अक्ष में समाहित होने की अवस्था है।